लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्थिर रहे, अशांत रहे, इसे लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ, सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के। सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो नॉर्थ ईस्ट में होता रहा, आए दिन बम बंदूक और गोलियों का कारोबार चलता रहा। ये सारी चीजों ने देश को किसी न किसी रूप में बहुत नुकसान किया है। प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण के जरिए विपक्षियों, खालिस्तानियों, एनजीओ प्रेमी, टुकड़े टुकड़े गैंग को एक ही बार में करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए भरोसा दिलाया कि किसानों की मांग के अनुसार नीतियों को बदलाव किया जाएगा, परंतु किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा लेना सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में हमेशा की तरह सभी के सवालों का जवाब देकर सभी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने सदन में अपने भाषण के जरिए राष्ट्रवाद का सही मतलब समझाया। आज राज्यसभा में मोदी ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देकर भारत विरोधी तत्वों की बोलती बंद कर दी। राष्ट्रपति के संबोधन के जवाब में प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में न सिर्फ भाषण दिया, बल्कि महीनों से चल रहे विपक्षियों के नाटकों को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी के द्वारा मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जाता था, वो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लिबरलों पर भी अपना रुख साफ किया और कहा कि भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। भारत का राष्ट्रवाद सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैला रहे अराजकतावादियों को भी आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कुछ शब्दों से बड़े परिचित है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है, वो न वहां नजर आएंगे। स्टूडेंट का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे। मजदूर का आंदोलन है, वो वहां नजर आएंगे। कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी, जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने टूलकिट गैंग को भी आड़े हाथ लेते हुए इनके नापाक इरादों पर ध्यान देने पर जोर देने को कहा। प्रधानमंत्री ने एक नया टर्म यूज करते हुए कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से प्रेरित है। इस आइडियोलॉजी से देश को बचाने की ज़रूरत है व जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। यहाँ उनका सीधा इशारा ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना व मियां खलीफा की तरफ था, जो किसान आंदोलन के नाम पर भारत की छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में ये कहना सही होगा कि प्रधानमंत्री ने एक ही भाषण से किसानों को भरोसा दिलाया है व विपक्ष को भी जमकर धोया है और चल रहे प्रोपगेंडा की भी धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आपकी प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।